आदरणीय श्री पंडित जी को मेरे सविनय प्रणाम। आप बहुत ही सुंदर कथक के बोलों का हमारे पुष्टि मार्गीय हवेली संगीत में गाए जाने वाले अष्टछाप कवियों के कीर्तनों के बोलों के साथ समन्वय बिठाकर, उसकी अर्थ संगति बिठाकर आप बहुत सुंदर व्याख्यान कर रहे थे। परंतु दुर्भाग्यवश बहुत अधिक स्पष्ट न होने के कारण समझ में नहीं आ पा रहा था। परंतु आप कथक शास्त्रीय नृत्य विशेष से संबंध रखते हैं और कथक शब्द का उद्भव हुआ है कथा शब्द से। कथा को कहना, अभिनय के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से कथा को कहना ही कथक है। और आप अपनी इस विधा में इतने प्रवीण हैं कि जो बात आप शब्दों से जो हम नहीं सुन पा रहे थे, आप अपनी मुद्राओं से भी स्पष्ट कर पा रहे थे। तो वो जो मयूर आदि, वो जो विशिष्ट अर्धांगिनी स्वरूप श्री स्वामिनी जी वाली मुद्रा, और किस प्रकार से गति धीमी होना, किस प्रकार से गति तीव्र होना, कब बैठना, कब आधा उठना, कब पूरा खड़ा होना, जो शब्दों से समझ में नहीं आ रहा था, वह आपकी मुद्राओं द्वारा स्पष्ट हो रहा था। इतने कुशल, इतने प्रवीण आप हैं। यही तो बात है, जब आप इस प्रकार से ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, अनुभव वृद्ध गुणीजनों को सुनते हैं, तो उनका वक्तव्य, उनकी प्रेजेंस आपके लिए बहुत ही अधिक लाभदायक, ज्ञानवर्धक और आनंददायी होती है। इसका हमने अभी प्रत्यक्ष अनुभव किया। बहुत बहुत आभार पंडित जी का। पंडित श्री साहित्य चतुर्वेदी जी, आपका परिचय तो हमें पूर्व से ही है। आप संगीतमय घराने से हैं और आपके तार संगीत से पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। संगीत, शास्त्र, कीर्तन, साहित्य आदि में आपका योगदान सराहनीय है। आप अति अभिनंदनीय हैं और आपकी इन सुंदर प्रवृत्तियों का प्रत्यक्ष प्रमाण यह सभा है। न केवल स्वयं आप विधा में इतनी रुचि रखते हैं, बल्कि आपने अपना इतना विस्तृत संघ भी तैयार किया है। वो कहते हैं ना, समानशील व्यसनेषु सख्यम, उसका उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो आपकी यह कला, आपकी यह रुचि, आपका यह भाव सदा क्षण प्रतिक्षण वृद्धि पाए, ऐसी ही हमारी शुभेच्छा है, शुभकामना है। आपका खूब खूब अभिनंदन। और सुश्री किरण जावा बहुत ही उत्साही, भाविक और प्रेमालु वैष्णव हैं और इस सभा के लिए भी आपकी कैंपेनिंग बहुत ही उत्साहपूर्ण रही है। जिस भी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, वहां अपना 100% देती हैं और बहुत जिज्ञासु हैं, बहुत जानना चाहती हैं और बहुत शीघ्रता से, सरलता से उसे ग्रहण भी करती हैं। मतलब ऐसा है कि शी इज द काइंड ऑफ अ स्टूडेंट एवरी टीचर वुड लाइक टू टीच, ऐसी हैं। तो किरण का भी खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब आशीर्वाद। सदा आपका भाव इसी प्रकार से वृद्धि पाए, ऐसी हमारी इच्छा है। और आप सब वल्लभीय वैष्णव जन, आप सबका जीवन भी संगीत से, कीर्तनों से रसमय है और इस कला को प्रभु में विनियोग कराने से यह सार्थक भी है और परिपूर्ण भी है। और आप भी अति अभिनंदनीय हैं। और वो इसलिए क्योंकि यह चित्त बड़ा चंचल है। इस चित्त का एकाग्र होना सबसे बड़ी कठिनाई है संसार में। चित्त की गति बहुत तीव्र है। तो चित्त का प्रभु में लग जाना,
चित्त का प्रभु में प्रमण हो जाना ही निरोध कहलाता है। और यह निरोध दो प्रकार का जाना गया है। एक है भक्तकृत भगवन निरोध और दूसरा है भगवतकृत भक्त निरोध। तो जो पहला प्रकार है भक्तकृत भगवन निरोध, उसका अर्थ है कि जब भक्त अपने आयासों प्रयासों साधनों द्वारा प्रभु को अपनी ओर खींचे, प्रभु का ध्यान स्वयं की ओर आकर्षित करना चाहे, तो उसे कहते हैं भक्तकृत भगवन निरोध, जिसके दर्शन हम नित्य करते ही हैं। ये जितनी भी हम राग भोग श्रृंगार आदि द्वारा प्रभु की सेवा पहुंचते हैं, हाथ पवित्र करने का प्रयास करते हैं, कीर्तनों द्वारा, कलाओं द्वारा, जो विविध कलाएं पुष्टि मार्ग में है उन सब के द्वारा, यह सब भक्तकृत भगवन निरोध के ही दर्शन है। उसी का उदाहरण है कि भक्त अपने साधनों से प्रभु का ध्यान आकर्षित कर रहा है, प्रभु को स्वयं की ओर खींच रहा है। ये तो समझ में आया कि भक्त प्रभु को अपनी ओर खींचता है, पर समस्या यहां है कि यह कैसे जाना जाए कि अब भगवान भक्त को अपनी ओर खींच रहे हैं। भगवतकृत भक्त निरोध के लक्षण क्या है? तो श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी के निरोध लक्षण ग्रंथ में श्री पुरुषोत्तम जी टीका में ऐसी आज्ञा करते हैं, बड़ी सुंदर आज्ञा करते हैं कि जब भक्त की रुचि प्रभु के कीर्तन करने में हो जाए, जब भक्त का चित्त प्रभु के गुणगान गाने में, गुणानुवाद करने में लग जाए, तब समझ लीजिए कि अब भगवान भक्त को अपनी ओर खींच रहे हैं। तो ये जो आपकी कीर्तनों में रुचि है और आप इसे भगवत विनियोग करवा रहे हैं, तो यह एक बड़ा ही एक शुभ लक्षण है, शुभ संकेत है कि अवश्यमेव प्रभु की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है और इसीलिए आप अति अभिनंदनीय हैं और बधाई के पात्र हैं। अस्तु, बड़ी सुंदर व्युत्पत्ति है कि संगीत किसे कहते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। केवल गायन को, केवल वादन को संगीत नहीं, अपितु गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों के सम्मिलित रूप को संगीत कहते हैं। और इन सभी का सांगोपांग विवरण हमें नाट्य शास्त्र में प्राप्त होता है। वैसे तो नृत्य, गीत, वाद्य आदि की उत्पत्ति वैदिक काल से है, परंतु एक संपूर्ण प्रामाणिक शास्त्रीय ग्रंथ के रूप में हमें इसका विस्तृत ज्ञान आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्रम ग्रंथ में प्राप्त होता है। नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति भी त्रेता युग के प्रारंभ में बताई गई है और सर्वप्रथम इसे ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। तदुपरांत उन्होंने आचार्य भरत मुनि को नाट्य शास्त्र का प्रयोग करने की आज्ञा दी और इस नाट्य शास्त्र के रचना में गीत सामवेद से लिया गया, जैसा कि जैमिनीय सूत्र है गीतेषु सामाख्या, तो गीत स्वरादि सामवेद से ग्रहण किए गए। नृत्य, अभिनय, वाद्य आदि सब ऋग्वेद से ग्रहण किए गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो अपनी भारतीय संस्कृति है, यह जो अपनी भारतीय परंपरा है, कला है, यह कितनी प्राचीन है, यह कितनी शास्त्रीय है, वैदिक है, प्रामाणिक है। इस बात का हम बड़े सौकर्य से, पूर्ण रूप से हम गर्व कर सकते हैं कि यह हमारी भारतीय कलाएं, गीत, संगीत, वाद्य, नृत्य आदि वैदिक काल से हैं, इतने प्रामाणिक हैं, इतने प्राचीन हैं। ये बड़े ही गर्व का विषय है।
ऐसा कहते हैं नाट्य के लिए कि न तज ज्ञानम न तत् शिल्पम न सा विद्या न सा कला नासौ योगो न तत् कर्म नाट्य अस्मिन् यन्न दृश्यते। अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है। शिल्प अर्थात रचना कौशल, जो आप हस्त से रचनाएं करते हैं उसे कहते हैं शिल्प। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है, न ऐसी कोई विद्या है और न ऐसी कोई कला है, न ऐसा कोई योग है और न ऐसा कोई कर्म है जो इस रंग मंडप पर किए जाने वाले नाट्य में प्रदर्शित न होता हो। अर्थात इस नाट्य में इन सभी विधाओं का, सभी ज्ञान का, सभी विद्याओं का, सभी कलाओं का समावेश है। ऐसा है यह नाट्य। यदि इसी वाक्य को हम भगवत परिप्रेक्ष्य में देखें, इसकी हम एतन मार्गीय समीक्षा करें, तो श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंध में दक्ष यज्ञ के प्रसंग में जब भगवान पधारते हैं, तब रुद्र, अग्नि, देवता, लोकपाल, सिद्ध, चारण, भृगु, मैत्रेय, गंधर्वादि सब भगवान की स्तुति करते हैं और वे कहते हैं कि क्रीड़ा भांडम विश्वमिदम यस्य विभूमन तस्मै नित्यमनाथ नमस्ते करवाम। अर्थात यह संपूर्ण विश्व, यह संपूर्ण जगत जिनका क्रीड़ा भांड है, जिनका नाट्य मंडप है, जिनका रंगमंच है, ऐसे प्रभु को हम सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं। वेद की श्रुति है, स एकाकी न रमते तस्मात् द्वितीयम ऐच्छत्। ब्रह्म को भ्रमणेच्छा हुई, तदर्थ आपने इस सृष्टि को प्रकट किया। अब इस सृष्टि के भी विविध प्रकार हैं, परंतु विस्तर भियात्र न प्रपंचिष्यते। इसको यदि हम संकुचित वृत्त्या देखें तो पुष्टिकायेन निश्चयः, कि आपकी जो श्रीअंग संबंधी सृष्टि है, भगवान की जो काया से, श्रीअंग से उत्पन्न हुई सृष्टि है, जो आपकी निज दैवी सृष्टि, पुष्टि सृष्टि है, उसके संग तो आप स्वयं खेल कर रहे हैं। यह संपूर्ण जगत, यह संपूर्ण विश्व प्रभु का अपना रंग मंडप है, अपना रंगमंच है, जिसके हम सब पात्र हैं। और इस विशाल रंग मंडप पर हम अपना अपना पात्र इस प्रकार से निभा रहे हैं जिससे हमारे दिग्दर्शक, हमारे प्रभु को सुख हो, संतोष हो। वेद की श्रुति कहती है, रसो वै सः, ब्रह्म ही रस है। निश्चित रूप से यदि रस कुछ है, कहीं है, तो वो ब्रह्म में ही है। वास्तव में तो पुष्टि मार्गीय सांख्य का स्वरूप भी यही है। जो पंच पर्वा विद्या है, जैसे अविद्या के 5 पर्व हैं, उसी प्रकार से विद्या के भी 5 पर्व हैं। और उसमें जो सांख्य विद्या है, उसका अर्थ योजनाकार ने यही बताया है कि रसात्मकत्वेन पुरुषोत्तम ज्ञानम सांख्यम। प्रभु को, प्रभु के रस स्वरूप को जानना, आप रसात्मक हैं, यह ज्ञान होना, वही पुष्टि मार्गीय सांख्य है। अन्य देतत्, तो वो रस स्वरूप ब्रह्म क्या करते हैं? तो कहते हैं, कृष्णस्तु केवलम लीलाम करोति रस रूपिणी। रस रूप ब्रह्म केवल रस रूपिणी लीला करते हैं। अनायासेन हर्षात क्रियमाणा चेष्टा लीला, जो बिना किसी श्रम के अति आनंद से की जाए, ऐसी चेष्टा को लीला कहते हैं। तो भगवान की लीला ऐसी है जो भगवान अति आनंद से करते हैं। रस स्वरूप ब्रह्म, रस रूपणी उनकी लीला। श्री महाप्रभु जी जीवों को यही लाना चाह रहे हैं, क्योंकि रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। इस रस को प्राप्त करके ही जीव आनंदी होगा।
श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि भाई तुम ये जो आनंद प्राप्ति के लिए इतने अनेक आयास प्रयास कर रहे हो, साधन कर रहे हो, भटक रहे हो, वास्तविक आनंद संसार में है ही नहीं। क्योंकि जो आनंद का स्रोत ही नहीं, जिसके पास आनंद ही नहीं, वो तुम्हें आनंद कैसे दे सकता है। जिस अनुकूलता को तुम सुख मान रहे हो, वास्तविकता में वह सुख नहीं है, क्योंकि वह क्षणभंगुर है, नाशवान है, अल्पकालिक है। आनंद तो ऐसा नहीं है। आनंद तो निरंतर होना चाहिए, निरवधि होना चाहिए, अखंड होना चाहिए, शाश्वत होना चाहिए। वही तो आनंद है। और वह वास्तविक आनंद ब्रह्म में है। इसीलिए श्री महाप्रभु जी जीव का ब्रह्म से संबंध कराते हैं, क्योंकि जब जीव ब्रह्म से जुड़ेगा, जब उसका बंधन ब्रह्म से होगा, तब वह वास्तविक आनंद स्वरूप को जानेगा। और जब वह जीव प्रभु के उस रस स्वरूप को, वास्तविक रस स्वरूप को पहचानेगा, तब वह उनके साथ परम काष्ठापन्न अवस्था में, तब वह उनके साथ उस अलौकिक रस का स्वयं भी भोग करेगा। जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति में आता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। परम काष्ठापन्न में अवस्था में वह जीव ब्रह्म के साथ उस अलौकिक रस का भोग करता है। और इस रस की प्राप्ति यदि संभव है तो वो किस प्रकार से है? केवल भक्ति द्वारा। इसीलिए श्री महाप्रभु जी जीव को भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। श्री कृष्ण सेवा सदा कार्य। जैसा कि पंडित साहित्य चतुर्वेदी जी ने बताया कि रस शास्त्र में 9 प्रकार के रस बताए गए हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, अद्भुत रस, विभत्स रस और शांत रस। श्री महाप्रभु जी ने 10वां रस भक्ति रस बताया है। भक्ति को भी रसत्वेन आप जी ने स्वीकार किया है। इन सभी रसों के स्थायी भाव हरेक व्यक्ति के अंदर वासना रूप से, संस्कार रूप से पूर्व से ही विद्यमान है। जैसा कि किसी हास्य प्रसंग में हंसी आ जाना, किसी प्रतिकूल अवस्था में हमें क्रोध आ जाता है, कभी हम कुछ ऐसा बनाव बनता है डरावना तो हम भयभीत हो जाते हैं, कभी हम जुगुप्सा का अनुभव करते हैं, तो कभी किसी करुण प्रसंग में हम शोक का अनुभव करते हैं। अपने प्रिय के दर्शन से हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न होता है, हम रति का अनुभव करते हैं। तो ये रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, आश्चर्य, शांति इत्यादि जो भाव हैं, ये हम सब के अंदर पूर्व काल से ही, हमेशा से ही हमारे अंदर ये संस्कार रूप से विद्यमान है ही। और जब जब इनके अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है, तब तब ये स्थायी भाव तब तक रस के रूप में बाहर प्रकट होते हैं। जैसे कि इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये रस प्रकट होता कैसे है, यह रस उत्पन्न कैसे होता है, कब होता है, उसकी जो अनुकूल सामग्री है वह क्या है। तो आचार्य भरत मुनि का अति प्रचलित सर्वांगीण लोक समादृत रस सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। अर्थात यह रस 3 चीजों के संयोग से उत्पन्न होता है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, या जिसे हम संचारी भाव भी कहते हैं। जब ये 3 एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, तब रस उत्पन्न होता है, रस प्रकट होता है।
तो ये विभाव क्या है, ये अनुभाव क्या है और ये संचारी भाव क्या है, इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। यदि हम रसों में श्रृंगार रस का उदाहरण लें, संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण लें, तो इसके विभाव हुए प्रिया और प्रीतम, श्री ठाकुर जी और श्री स्वामिनी जी। ये हुए आलंबन विभाव। आलंबन विभाव का अर्थ होता है जहां पर रस टिकता है, जो रस का आधार है, जो रस का कारणभूत है। तो प्रिया के लिए प्रीतम और प्रीतम के लिए प्रिया, ये है आलंबन विभाव, क्योंकि यही रस प्रकट होगा। फिर आता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन का अर्थ है अभिवृद्धि। उद्दीपन विभाव का अर्थ है ऐसी सामग्री जो नायक और नायिका, प्रिया और प्रीतम के परस्पर के भावों को अभिवृद्ध करे, उद्दीप्त करे। जैसे युगल स्वरूप श्री यमुना जी के तट पे विराजमान हो, कदम्ब का वृक्ष है, उसकी छैया में आप विराज रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं, श्री यमुना जी कलकल बह रहे हैं, सुगंधित पवन बह रहा है, शीतल पवन झकोरे लहरे, बरसे अति आनंद। तो यह जो रमणीय मनोरम अनुकूल वातावरण उपस्थित हो रहा है, ये प्रिया प्रीतम के प्रेम को, रति का वर्धन कर रहा है, अभिवृद्ध कर रहा है। इसे कहते हैं उद्दीपन विभाव। यह हुआ विभाव। फिर आया अनुभाव। अनुभाव का अर्थ है कायिक चेष्टा, आंगिक क्रिया, आंगिक चेष्टा, उसे कहते हैं अनुभाव। जैसे कि परस्पर कटाक्ष आदि, हस्ताक्षेप, स्पर्श आदि, ये जो काया से अंगों द्वारा जो की गई चेष्टाएं हैं, इसे कहते हैं अनुभाव। और अनुभावों में भी जैसा कि डॉक्टर साहब पंडित जी ने कथक की मुद्राओं द्वारा बताया, इसी प्रकार से 8 सात्विक भाव होते हैं, जैसे कंपन, रोमोद्गम, स्वेद, अश्रु, स्वरभंग इत्यादि। ये सब भी अनुभाव के अंतर्गत आते हैं कि जब आप अपनी क्रिया से, अपनी चेष्टाओं से उस रस को प्रकट करते हैं, उसे कहते हैं अनुभाव। फिर आते हैं संचारी भाव। साहित्य शास्त्र में 33 प्रकार के संचारी भाव बताए गए हैं। संयोग श्रृंगार का की हम बात करें तो प्रिया प्रीतम जब इस प्रकार से इतने मनोरम रमणीय वातावरण में विराज रहे हैं, उस समय प्यारी जू को व्रीड़ा आ रही है, लज्जा आ रही है, हर्ष हो रहा है, आवेग हो रहा है, उन्माद हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। ये जितने भी भाव हैं, ये सब उस रति का पोषण कर रहे हैं, उसे और अभिवृद्ध कर रहे हैं, यह उस रस को बढ़ाने में सहायक हैं। तो ये है संचारी भाव। तो जब विभाव, आलंबन, उद्दीपन विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का संयोग हुआ, एक स्थान पे वे एकत्रित हुए, तब रति रूप से, प्रेम रूप से जो प्रकट हुआ, वह है संयोग श्रृंगार रस। तब हम कहते हैं कि यह संयोग श्रृंगार रस प्रकट हुआ है। अब यदि इसी बात को हम भक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखें, सेवा के, भगवत संबंध के परिप्रेक्ष्य में देखें, भक्ति रस को समझने का प्रयास करें, तो यहां विभाव कौन हुए? भक्त और भगवान। हमारे लिए प्रभु और प्रभु के लिए हम आलंबन विभाव हुए, क्योंकि यही रस का आधार है, रस यहीं से प्रकट होना है। फिर आता है उद्दीपन विभाव। ऐसी कौन सी सामग्री है जो भक्त और भगवान के परस्पर के भावों को उद्दीप्त करेगी, उनके भावों में अभिवृद्धि करेगी? तो कहते हैं कि ये जो भी हम सेवा के पूर्व जो तैयारियां करते हैं ना,
कि अगले दिन प्रभु को हम कौन से वस्त्र आभरण धराएंगे, उसे एक दिन पूर्व ही हम चौखटे पे सजा कर रखते हैं कि कल हमें यह धराना है। हम प्रभु को कौन सी सामग्री धराएंगे, उसके लिए जो हम तैयारियां करते हैं, यह सब हमारे भावों को बढ़ा रहा है। यह उद्दीपन विभाव है। जैसे कोई उत्सव आने वाला हो तो हम तोरण बांधते हैं, बंधनवार लगाते हैं, चौक मारते हैं, कहते हैं ना, आंगन लीपो चौक पुराओ मंगल गाओ। यह उद्दीपन विभाव है। कितने लोग हमें पूछते हैं कि आपके यहाँ जब कोई बड़े उत्सव आते हैं तो उसमें आपके यहाँ 15-15 दिन पूर्व से बधाई क्यों बैठ जाती है। तो कोई उन्हें यह बताए कि हमारे प्रिय का उत्सव आ रहा है तो इतने दिन पूर्व से ही हमारे भाव उद्दीप्त होने प्रारंभ हो गए हैं। हम अभी से इतने उत्साह में आ गए हैं कि हम क्या क्या करेंगे, हम किस किस प्रकार से तैयारियां करेंगे कि हमारे प्रिय का उत्सव हम बहुत सुंदर रीत से मना सकें। हमें क्या क्या करना है। जैसा कि इस सभा के पूर्व किरण इस बात को बहुत अच्छी तरह से जान सकती है कि आपका भी उद्दीपन विभाव कम से कम 10 दिन पूर्व से तो प्रारंभ हो ही गया। तो आज की इस सभा की बधाई 10 दिन पूर्व से आपके हृदय में तो प्रकट हो ही गई। जो आपका वो एक्साइटमेंट था, बस उसी को समझ लीजिए, उसे कहते हैं उद्दीपन विभाव। क्योंकि आपके उस उत्साह को देखकर हम भी उत्साह में आ गए। इससे हम यह जान सकते हैं कि जब अति प्रसन्नता से, अति उत्साह में आकर प्रभु की उत्सव की तैयारियां करते हैं तो उन तैयारियों को देखकर अवश्य प्रभु भी अति उत्साह में आ जाते होंगे। तो यह भक्त और भगवान के परस्पर के भावों को उद्दीप्त कर रहा है। और सबसे बड़ा उदाहरण उद्दीपन विभाव का है आगम के श्रृंगार, जो उत्सव के एक दिन पूर्व धराए जाते हैं। हम हर उत्सव के एक दिन पूर्व प्रभु को लाल वस्त्र धराते हैं। वह लाल रंग अनुराग का, प्रेम का प्रतीक है। तो उत्सव के एक दिन पूर्व हम उन वस्त्रों द्वारा, उस रंग द्वारा प्रभु को बताते हैं कि अब हमारे भाव कितने उद्दीप्त हो चुके हैं कि अब कब कल का दिन हो और आपका उत्सव प्रारंभ हो। और उसके साथ हम धराते हैं मोर चंद्रिका। जैसा कि डॉक्टर साहब पंडित जी ने मयूर क्या स्वरूप बताया, आज मयूर का नृत्य बताया, तो वो जो मोर है वो पुष्टि मार्ग में निर्गुण स्वरूप है। मोर का स्वरूप निर्गुण माना गया है। तो वह जो मोर चंद्रिका है वह हम इस भाव से धराते हैं कि यह जो काम है, यह जो प्रेम है, यह भाव जो हमारा है आपके प्रति, यह विशुद्ध है, यह अलौकिक है, यह निर्गुण प्रेम है। प्रेमैव गोपरामाणाम कामित्यगमत प्रथाम, जैसा कि रास पंचाध्यायी में आता है कि क्रिया सर्वापि सैवात्र परम कामो न विद्यते। यह निर्गुण प्रेम है। तो यह है उद्दीपन विभाव। फिर आता है अनुभाव। अनुभाव का अर्थ है चेष्टाएं, क्रियाएं। तो यह हम भगवत सेवा में जितनी भी टहल कर रहे हैं, जो हम परिचर्या कर रहे हैं, जो हम कीर्तन गान कर रहे हैं, कीर्तन भाव उद्दीपन विभाव भी है। क्योंकि जब हम सेवा में होते हैं, पीछे उसी लीला का वर्णन कीर्तनकार कर रहे होते हैं, उसी लीला का अवगाहन चल रहा होता है, तो हमारा आवेश और अधिक बढ़ जाता है। हमें उस सेवा में पहुंचने में और अधिक आनंद आता है, क्योंकि अब हम उस प्रभु की अलौकिक लीला का भाग बन जाते हैं। और वह कीर्तन गान अनुभाव भी है, क्योंकि वह हमारी आंगिक चेष्टा है। तो ये जो प्रभु को दंडवत करना, प्रभु की सेवा पहुंचना, भोग धरना और कभी कभी उन्माद में आकर नृत्य करना, ये जो प्रभु के सन्मुख स्वांग होते हैं, ढाडी लीला होती है, रास आदि होते हैं, यह सब अनुभाव ही है कि भक्त अति हर्ष में आकर प्रभु के आगे नृत्य कर रहा है। तो ये हुए अनुभाव। फिर आया
संचारी भाव। 33 संचारी भाव बताए गए हैं और आप यूं समझ लीजिए कि भगवत सेवा में कभी ना कभी किसी न किसी काल में उन 33 के 33 संचारी भावों का सन्निवेश है ही। जैसे कुछ संचारी भाव किसी रस में जुड़ते हैं, कुछ किसी रस में जुड़ते हैं, लेकिन भक्ति रस में तो सभी संचारी भाव जुड़ जाते हैं। हम अति हर्ष का भी अनुभव करते हैं, हम अति उन्माद का भी अनुभव करते हैं, कभी कभी हमें मद आ जाता है, कभी कभी हमें मान आ जाता है, कभी कभी हमें अति दैन्य का अनुभव होता है, तो कभी कभी परस्पर की सखियों में वो मीठे मीठे झगड़े, वो मीठी मीठी असूया, वो मीठी मीठी ईर्ष्या भी हो जाती है। तो ये सब जो ईर्ष्या है, धृति, स्मृति, मान, मद, आवेग, हर्ष, चपलता इत्यादि, ये जितने भी संचारी भाव हैं, इन सब का समावेश भी इसमें हो जाता है। तो जब भक्त और भगवान रूपी आलंबन विभाव, जब सेवा की पूर्व तैयारियां रूपी उद्दीपन विभाव, जब प्रभु की सेवा टहल परिचर्या रूपी अनुभाव, और यह सब उन्माद, हर्ष, चपलता, दैन्य रूपी संचारी भाव एक स्थल पर एकत्रित होते हैं, तो जो भगवत विषयक रति के रूप में प्रकट होता है वह है भक्ति रस। भक्त और भगवान के बीच में वह प्रकट होता है भक्ति रस। तो श्री महाप्रभु जी कहते हैं, रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवती। इस रस को जब तुम प्राप्त करोगे तब तुम वास्तविक आनंद को प्राप्त करोगे। इसलिए श्री महाप्रभु जी भगवान में लीन हो जाना नहीं, अपितु भक्ति में लीन हो जाने का उपदेश करते हैं। भक्ति लीन हुआ सौभागी ते वैष्णव गुणवंत, और उसी गुणवंत वैष्णव की प्रशंसा, उस भक्त की प्रशंसा स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से करते हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में भगवान उद्धव जी को कहते हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम स हसति क्वचित विलज्य उद्गायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। इस श्लोक में प्रभु ने विभाव, अनुभाव, संचारी भाव सभी का समावेश कर दिया। जो इस प्रकार से भक्ति में लीन हुआ वैष्णव है, जो वेद्यांतर शून्य, यानी कि भक्त और भगवान परस्पर, ये दोनों के अलावा उसको किसी की भी सत्ता का भान नहीं है, ऐसा जो भक्ति में लीन हुआ जो भक्त है वह उस परम रस को प्राप्त करता है। इसलिए आप सभी इन सभी विधाओं से, गीत, संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य आदि से जुड़े हुए हैं, और आप इन सभी कलाओं का, इन सभी विधाओं का प्रभु में विनियोग करा रहे हैं। यही वास्तव में आपकी उस कला की सार्थकता है और यही आपकी उस कला को पूर्ण बनाता है। और तो अधिक क्या कहें, समय से अति देशो जाता, इससे अधिक तो क्या कहें। ऐसा है ना कि अनेक शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः, वैसी वाली स्थिति है। यत् सारभूतम तदुपासितव्यम हंसो यथा क्षीरमिव अम्बु मध्यात्। हंस की तरह से जल में से दुग्ध की बूंदों को पान कर लेना है और अति आनंद में रहना है। और आप सभी इसी प्रकार से भक्ति लीन हो और अपनी कला का, अपने गुणों का भगवत विनियोग कराते रहें, ऐसी ही शुभकामना, शुभ इच्छा। श्री वल्लभा।